जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी किया जाता है उसका असर किसी न किसी रूप में लौट कर अवश्य आता है, कभी तुरंत कभी देर से, लेकिन कर्म का हिसाब हमेशा होता है। अब इस उपदेश को गहराई से समझने के लिए सोचिए। जीवन एक विशाल खेत की तरह है। हम सब किसान हैं और हर दिन अपने कर्मों के बीज इस खेत में बोते रहते हैं। यदि बीज गेहूं का है तो गेहूं ही उपयोग, और यदि बीज कांटों का है तो कांटे ही लौट कर आएंगे। यही जीवन का अटल नियम है। कोई भी बीज व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक दिन वह अंकुरित होगा, सामने आ ही जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फल तुरंत दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि मेहनत व्यर्थ गई, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। अच्छे कर्म समय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे बीज की अंकुरित होने के लिए ऋतु का इंतजार करना पड़ता है, जैसे बरसात का मौसम आने पर ही बीज जीवन पाना पाता है, वैसे ही कर्म भी अपने समय पर फल देता है। अगर आपने किसी को मदद की है, किसी को सच्चा प्रेम दिया है, किसी की तकलीफ कम की है, तो यह कर्म किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर जरूर आएगा। हो सकता है कि आप न आए, लेकिन जब आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी उसी समय वही भलाई आपके लिए सहारा बन जाएगा। इसी तरह यदि किसी ने गलत कर्म किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो यह भी कभी छुपता नहीं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि बुरा करने वाला खुशी दिखाई देता है और अच्छा करने वाला संघर्ष कर रहा होता है। हमें लगता है कि शायद कर्म का नियम सही नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह केवल समय का खेल है। जैसे एक पेड़ के फल पकने में समय लगता है, वैसे ही कर्म फल को भी परिपक्व होने में समय चाहिए। बुरे कर्म का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो व्यक्ति को भीतर से हिला देता है। कभी कभी फल एक ही जन्म में नहीं मिलता। यह नियम इतना गहरा है कि जन्म जन्मांतर तक चलता है। आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आती है। यही कारण है कि कोई जन्म से ही सुख सुविधा में होता है और कोई कठिनाइयों में। यह किसी का भाग्य नहीं बल्कि कर्मों का संचित हिसाब है। अब इस साधारण उदाहरण से समझिए। यदि आप धरती पर एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वह थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी, लेकिन अंत में वापस आकर आपके पास ही गिरेगी। कर्म भी ठीक ऐसे ही है। चाहे आप उन्हें कहीं भी डाल दो, वे अंत में लौटकर आपके ही जीवन में प्रवेश करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ गेंद तुरंत लौट आती है और कुछ देर से। इस उपदेश का सार यही है कि मनुष्य को कभी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि उसका अच्छा काम व्यर्थ गया, और साथ ही यह भी समझना चाहिए कि बुराई चाहे कितने भी चतुराई से की जाए, उसका फल एक दिन सामने जरूर आएगा। इसीलिए हर क्षण अपने जीवन में ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिन पर कल पछताना न पड़े। कर्म का नियम ईश्वर की सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ किसी को पक्षपात नहीं मिलता, कोई रिश्वत नहीं चलती और ना कोई विशेष छूट मिलती है।
हर कर्म का लेखा जोखा है और समय आने पर वही फल बनकर लौटता है। इसीलिए जीवन में अगर हम शांति, सुख और प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को भी वैसा ही बनाना होगा, क्योंकि आज का कर्म ही कल का फल है। और यही श्री कृष्ण का यह गहरा उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म का फल का न्याय अटल है और उससे कोई भी बच नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें अपेक्षा ना हो। यदि प्रेम पाने की इच्छा रखोगे तो दुख मिलेगी, लेकिन यदि प्रेम केवल देने का भाव होगा तो वही आनंद बनेगा। अब इस उपदेश को समझने के लिए हमें प्रेम की प्रकृति पर गहराई से विचार करना होगा। सामान्यतः जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में यह आशा रहती है कि सामने वाला भी हमें उतना ही प्रेम लौटाएगा, उतना ही ध्यान देगा और उतना ही कद्र करेगा। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो मनुष्य दुखी हो जाता है, शिकायतें शुरू कर देते हैं और प्रेम का रिश्ता धीरे धीरे बोझिल हो जाता है। यही कारण है कि अपेक्षा वाला प्रेम हमें सुख देने के बजाय दुख ही देता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें लेने से अधिक देने का भाव हो। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह बदले में कुछ नहीं चाहती, वह केवल बच्चे के सुख और सुरक्षा की कामना करती है। बच्चा चाहे उसका लिए कितना भी कम करे, माँ का प्रेम कभी घटता नहीं। यही प्रेम का शुद्ध और सच्चा रूप है। यदि माँ भी यह सोचकर बच्चे से प्रेम करती कि मैंने इतना किया, अब यह मुझे लौट कर आए दो, फिर वह प्रेम नहीं रह जाता, वह सौदा बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि प्रेम कोई व्यापार नहीं है। व्यापार में हम लाभ हानि देते हैं, लेकिन प्रेम में यदि हम यही गणना करेंगे कि मैंने कितना दिया और मुझे कितना मिला, तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। प्रेम का आनंद तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ होता है। अब सोचिए, जब हम प्रेम में अपेक्षाएं रखते हैं तो क्या होता है? अपेक्षा का मतलब है कि हमने सामने वाले को अपनी खुशी का मालिक बना दिया। यदि उसने वैसा किया जैसे हम चाहते थे तो हमें सुख हुआ, और यदि उसने वैसा नहीं किया तो हमें दुखी हो गए, यानी हमारी खुशी किसी और के हाथों में चली गई। यह स्थिति कितनी कमजोरी है। लेकिन जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो खुशी हमेशा हमारे पास रहती है, क्योंकि हमें तो केवल प्रेम देना है, लेना नहीं। सच्चे प्रेम में अपनापन, समर्पण और सहजता होती है। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको देता है, वह नहीं सोचता कि कौन मुझे लौट आएगा और कौन नहीं। पेड़ अपनी छाया हर किसी को देता है, चाहे वह उसे काटने वाला ही क्यों ना हो। समुद्र अपनी लहरों को किनारे तक भेजता है, चाहे किनारा उन्हें वापस ठुकरा दे। यह सब हमें सिखाता है कि प्रेम देने की चीज है, मांगने की नहीं। आज के युग में अधिकांश रिश्तों की कमजोरी का कारण यही है कि वे अपेक्षाओं पर टिके हुए हैं। पति चाहता है कि पत्नी उसका हर इच्छा पूरी करे, पत्नी चाहती है कि पति हर समय उसका ध्यान रखे, दोस्त चाहते हैं कि दूसरा हमेशा उनकी बात माने। जब अपेक्षाएं पूरी होती है तो रिश्ता चलता है, और जब टूटती है तो मन भी टूट जाता है। लेकिन यदि हम सच्चे प्रेम से किसी को स्वीकार कर लें और बिना शर्त प्रेम करें तो रिश्ते न कभी टूटते हैं और ना ही उनमें शिकायतें रहती है। इस उपदेश का गहरा अर्थ यह भी है कि जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो हमें भीतर से संतोष मिलता है। हम दूसरों को देखकर खुश होते हैं, दूसरों के सुख में अपना सुख खोजते हैं। यह आंतरिक शांति और आनंद है। लेकिन अपेक्षाओं से भरा प्रेम हमें भीतर से बेचैन और अस्थिर कर देता है। सार यही है कि प्रेम का असली स्वाद त्याग और निस्वार्थता में है। जब हम प्रेम से केवल देने का भाव रखेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पाने की चिंता ही नहीं रहेगी। और यही प्रेम हमें ईश्वर के और भी करीब ले जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं केवल देता है, मांगता नहीं। यदि हम उसके इस भाव को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे सारे रिश्ते सहज, सुंदर और आनंदमय बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन वह जीवन में सुख, सम्मान और संतोष के रूप में जरूर लौटता है।
अब इस उपदेश को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर हमें लगता है कि हम भलाई करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, लेकिन बदले में हमें वैसा ही नहीं मिलता। कई बार लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने सच्चा किया लेकिन हमें बुरा ही क्यों मिला। यही जगह है जहां यह शिक्षा हमें राह दिखाती है। सच्चाई यह है कि अच्छे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन फल हमेशा उसी रूप में नहीं लौटता जैसे हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी गरीब मदद की तो हो सकता है कि वो आपको धन्यवाद भी ना दे, लेकिन आपके इस कार्य से जो पुण्य संचित होता है वही भविष्य में आपके लिए आशीर्वाद और सुरक्षा बनकर लौटता है। संकट के समय कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, रास्ता अपने आप खुल जाएगा, या आपके जीवन में ऐसी शांति और संतोष मिलेगी और धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वह जानता है कि बीज तुरंत फल नहीं देगा, उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप और समय देना पड़ता है, लेकिन धैर्य रखने के बाद वही छोटा सा बीज विशाल फसल बनकर लौटता है। ठीक इसी तरह हमारे अच्छे कर्म भी है, वे समय लेते हैं परंतु अंत में वही समय हमें सबसे बड़ा फल देते हैं। यह भी याद रखने की बात है कि अच्छे कर्म का फल केवल बाहरी सुख नहीं होता, बल्कि भीतरी की शांति और संतोष भी उसका हिस्सा है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे हृदय में एक अद्भुत सुकून महसूस होता है। यह संतोष ही सबसे बड़ा फल है जो तुरंत हमें मिलता है। बाकी फल समय के साथ और अलग अलग रूपों में जीवन में प्रकट होते रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को ईमानदारी से मदद की हो सकता है कि वही व्यक्ति कभी आपकी मदद ना कर पाए, लेकिन आपके उस कर्म से आपको समाज में आदर मिलेगा, लोग आपको भरोसेमंद मानेंगे और यह सम्मान ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आप सदैव सत्य बोलते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो, लेकिन लंबे समय में लोग आपकी सत्य निष्ठा की कद्र करेंगे। सच्चा सुख दूसरों की सेवा और दुआओं में मिलता है, दिखावे में नहीं। गलत समय और गलत लोग हमेशा हमें सही दिशा दिखा जाते हैं, क्योंकि वही हमें समझाते हैं कि किनसे दूर रहना है और किस पर भरोसा करना है। जिंदगी की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब हम छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढना सीख जाते हैं। सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य और सही समय का इंतजार भी जरूरी होता है। जो इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वह आधी परेशानियों से वैसे ही बच जाता है। हर रिश्ता बराबरी के समान पर टिकता है। जहाँ एक झुकता है और दूसरा घमंड करता है वहाँ रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता। कभी कभी अकेले रहना बुरा नहीं होता, यह हमें खुद से मिलने और अपनी ताकत पहचानने का मौका देता है। जिंदगी का हर कठिन पल हमें मजबूत बनाता है, बशर्ते हम उसे चुनौती समझकर सामना करें। समस्या समझकर भागे नहीं। सच्चा सुख उस दिल को मिलता है जो ईमानदारी से जीता है और दूसरों की मदद करता है। कभी कभी इंसान को यह समझना जरूरी होता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसीलिए खुद की शांति को प्राथमिकता दो। गलत रास्तों पर चलकर मिले अनुभव सही राह चुनने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। हर इंसान का असली मूल्य उसके पास मौजूद पैसे से नहीं बल्कि उसके स्वभाव और कर्मों से तय होता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम अपनी सोच को बदलना है, लेकिन यही बदलाव इंसान को महान बनाता है। समय और शब्द दोनों अनमोल है, एक बार निकल जाने के बाद लौट कर नहीं आते, इसीलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। कभी कभी जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसके हमें सच्चा जरूरत होती है। जो इंसान अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होता बल्कि उनसे सीखता है वही आगे चलकर सबसे सफल बनता है। सच्चा सुख वही है जब आपका मन शांत हो और दिल संतोष से भरा हो। हर दर्द हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की कीमत क्या है और खुशियाँ कितनी अनमोल है। जिंदगी हमेशा मौका देती है, बस हमें उन्हें पकड़ने का साहस होना चाहिए। गलत फैमिली हर रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए बातचीत हमेशा खुलकर करनी चाहिए। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम दूसरों की राय से
ज़्यादा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जिसे पोषण दोगे वही बढ़ेगा। सच्चा प्यार वही है जो इंसान को मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं। कभी कभी हार जीत से ज़्यादा सिखा देती है, क्योंकि जीत हमें गर्व देती है लेकिन हार हमें सुधार देती है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही असली समझदारी है। सच्ची दौलत वह है जब आपके पास सच्चे लोग और सच्चे रिश्ते हो, क्योंकि पैसा कभी भी साथ नहीं जाता। हर कठिनाई अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर आती है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि चाहिए। जिंदगी एक आईने की तरह है, जो जैसा दिखाओ वही वापस लौट आएगी। सच्चा इंसान वही है जो मजबूरी में नहीं बल्कि आदत से अच्छी बना रहता है। जो इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और समाधान ढूंढना सीख लेता है, वही जीवन में सफल होता है। जिंदगी में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना और सबसे आसान काम है दूसरों पर उंगली उठाना। समझदारी यह है कि आसान काम से पहले कठिन काम पूरा किया जाए। सच्चा सुख तब मिलती है जब इंसान अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे, ना कि सिर्फ अपने लिए जिए। जिंदगी में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना और सबसे आसान काम है दूसरों पर उंगली उठाना। समझदारी यह है कि आसान काम से पहले कठिन काम पूरा किया जाए। सच्चा सुख तब मिलता है जब इंसान अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे, ना कि सिर्फ अपने लिए जिए। हर रिश्ता भरोसे और सच्चाई पर टिका होता है, और जब इनमें से एक भी टूट जाए तो रिश्ता जड़ से कमज़ोर हो जाता है। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, लेकिन वे ही लोग सफल होते हैं जो मौके को पहचान कर उसका सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी सोच और धैर्य में छपी होती है। हर गलती इंसान को नया अनुभव देती है और यही अनुभव उसे समझदार बनाता है। सच्चा इंसान वही है जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से भी आपका भला चाहे। जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी खूबसूरत हमें सोचते हैं। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना सीखो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया को कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद से भरा जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति को समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलतियाँ मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देते हैं। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आप जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों से साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है।
भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि आगे देखो, क्योंकि तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढा ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा ही एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी की चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो कुछ भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्या ही है, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपने से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कोई मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहती हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरों के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोग की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।
ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दुनिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जारी सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगाने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों के साथ कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को भी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त और 3 अक्षर का होता है नसीब और 7 दिन अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उनकी इस सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपनी राज्य मत बनाओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियां का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज़ें और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यकता है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या न बिखरना यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो असल में वह यह लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों। आराम बुरा नहीं है, लेकिन जब आराम जीवन का अस्थायी हिस्सा बन जाए तो यह आलस्य में बदल जाता है, और आलस्य धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को खत्म कर देता है। यही वैसा ही है जैसे आप एक तेज धार वाला तलवार को लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के रख दें, वह जंग खा जाएगी। तलवार की धार को तेज रखने के लिए उसे बार बार इस्तेमाल करने पड़ता है। जीवन में गति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही गति हमें नए अवसरों से मिलवाती है। अगर हम ठहर जाए तो अवसर हमारे पास से निकल जाएंगे। यह बिल्कुल एक ट्रेन की तरह है, अगर आप समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन निकल जाएगी और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। जीवन की ट्रेन भी किसी का इंतजार नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेहनत क्यों करें।
लेकिन यही सोच धीरे धीरे पीछे धकेल देती है। समय हमेशा बदलता है और अगर हम समय के साथ नहीं बदलें तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। यह वैसा ही है जैसा पुराने ज़माने में जिन लोगों ने नई तकनीक अपनाने से मना कर दिया, वे धीरे धीरे व्यापार और जीवन दोनों में पिछड़ गए। गति का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं है, बल्कि लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। चाहे वह आपकी सोच हो, आपकी आदतें हो या आपके सपनों को पाने का तरीका हो। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सुधार करते रहेंगे तो कुछ ही समय में बड़ा बदलाव देखेंगे। यहाँ तक कि प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सूरज रोज उगता है, चांद अपनी कलाओं में बदलता है, मौसम आते जाते हैं, पेड़ पत्ते बदलते हैं, हर चीज़ में परिवर्तन है और परिवर्तन तभी आता है जब गति हो। अगर प्रकृति भी ठहर जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि अगर हमें अपने जीवन में ऊर्जा, सफलता और संतोष चाहिए तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। यह जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी छलांग लगाएं, कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बहुत दूर ले जाते हैं। अगर हम अपनी यात्रा को एक गंगा की तरह देखें जिसे सिर्फ बहना आता है तो रुकना नहीं, तो जीवन में ठहराव और आलस्य की जगह ही नहीं बचेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खेत समय पर जोता नहीं जाता वह बंजर हो जाता है। ऐसे ही जो मन समय पर परिश्रम नहीं करता उसकी क्षमताएं सूख जाती है। किसान को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसका साल भर का जीवन एक तय समय सारणी पर चलता है। उसे पता कि कब खेत जोतना है, कब बीज बोना है, कब सिंचाई करनी है और कब फसल काटनी है। अगर वह खेत जोतने में देर कर दे तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, वह जमीन में जड़ नहीं पकड़ पाएगा। समय का यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है फसल से हाथ धोना। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक खेत की तरह है। इसमें विचार, ज्ञान और अनुभव के बीज बोए जाते हैं। लेकिन अगर हम समय पर मेहनत नहीं करते तो यह जमीन यानी हमारा मन कठोर बंजर हो जाता है। जब खेत को लंबे समय तक नहीं जोता जाए तो उस पर खरपतवार और कांटे उग आते हैं जो अच्छे फसल के बीज को उगने नहीं देते। उसी तरह जब हम अपने मन को व्यर्थ के विचार और आलस्य से भर देते हैं तो उसमें अच्छी सोच और नई क्षमताओं के लिए जगह ही नहीं बचती। समय का महत्व यहाँ सबसे बड़ा है। जैसे खेत को समय पर जोतने का मतलब है मौसम का फायदा उठाना, वैसे ही जीवन जी से समय पर मेहनत करने का मतलब है अवसर का सही उपयोग करना। अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं और अगर हम उस समय तैयार नहीं हो तो हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। परिश्रम का महत्व यहाँ उतना ही गहरा है जितना धरती के लिए हल चलाना मेहनत से मन की मिट्टी नरम होती है, उसमें लचीलापन आता है और वह नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम परिश्रम करना छोड़ दें तो हमारा मन भी जड़ और कठोर हो जाएगा, जहाँ कोई नया विचार या हुनर जगह नहीं बना पाएगा। एक और बात याद रखना लायक है, समय पर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है, लेकिन समय से निकल जाने के बाद किया गया बड़ा प्रयास भी कई बार बेकार चला जाता है। जैसे अगर किसान बरसात के मौसम में बीज बोते तो बिना ज़्यादा सिंचाई के भी फसल लहलहाता उठेगी, लेकिन अगर वह बरसात खत्म होने के बाद बीज बोए तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन में भी यही नियम है। अगर हम पढ़ाई करने की उम्र में मेहनत कर लें तो आगे का जीवन आसान हो जाता है, लेकिन अगर उस समय आराम चुन लिया तो बाद में मेहनत 10 गुना करनी पड़ती है और कई मौके खो जाते हैं। मन को जोतने का मतलब है उसे हर दिन कुछ नया सिखाना, नई आदतें डालना, अच्छे विचारों से भरना और गलत आदतों और नकारात्मक सोच की खरपतवार को उखाड़ना। यह काम
उगाकर उतना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उग जाते हैं, वैसे ही मन में बुरी आदतें और आलस्य अपने आप आ जाते हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहें, और जीवन का असली सौंदर्य तभी है जब हम समय और परिश्रम दोनों को समझें। खेत जोतने वाला किसान जानता है कि उसके पसीने की हर बूंद कल की रोटी में बदल जाएगी। उसी तरह आज की मेहनत कल की सफलता में बदलती है। अगर हमने समय रहते मन को परिश्रम से जोता तो क्षमताओं की फसल हमेशा हरी भरी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शेर जंगल का राजा है, पर उसकी ताकत भी भूख और शिकार से आती है, सोने से नहीं। अगर आप जंगल में शेर को देखें तो आपको वह सबसे ताकतवर और आत्मविश्वासी जानवर लगेगा। उसके कदमों में गरिमा होती है, उसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है और बाकी जानवर उसके नाम से ही डर जाते हैं। लेकिन क्या शेर अपनी ताकत सिर्फ अपनी पहचान से बनाए रखता है? नहीं, उसकी असली शक्ति उसकी भूख और शिकार करने की क्षमता से आती है। शेर चाहे जंगल का राजा हो, उसे भी हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर वह कई दिनों तक शिकार न करे तो उसकी ताकत घटने लगेगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगे और उसकी राजगद्दी भी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ तक कि जंगल में उसका दबदबा भी तभी तक है जब तक वो अपनी मेहनत और कौशल से उसे बनाए रखता है। हमारे जीवन में भी यही सच है। कोई भी उपाधि, पद या पहचान हमें अस्थायी रूप से ताकतवर नहीं बना सकती। यह ताकत तब तक है जब तक हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, खुद को तैयार और सक्षम बनाए रखते हैं। अगर हम सोच लें कि अब तो मैं सफल हो गया, अब मुझे मेहनत की जरूरत नहीं, तो हमारी क्षमता और प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। भूख का मतलब यहाँ सिर्फ पेट की भूख नहीं है, यह वह आंतरिक चाह है जो हमें आगे बढ़ाने, कुछ नया सिखाने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जिस दिन यह भूख खत्म हो जाती है, उसी दिन से हमारी प्रगति भी रुक जाती है। जैसे शेर अगर भूखा न रहे तो शिकार करने का जोश और ऊर्जा भी खो देगा, वैसे ही इंसान अगर महत्वाकांक्षा और सपनों की भूख को खो दे तो उसकी जीवन यात्रा ठहर जाएगी। सोना और आराम करना जरूरी है, लेकिन यह ताकत को बनाए रखने का साधन नहीं, बल्कि ताकत जुटाने एक छोटा सा हिस्सा है। असली ताकत उस प्रयास में है जो हम हर दिन करते हैं। जिस तरह शेर आराम करने के बाद फिर उठकर शिकार पर निकलता है, वैसे ही हमें भी थोड़े आराम के बाद फिर मेहनत में जुटना चाहिए। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी मेहनत के बल पर बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत छोड़ दी, सोच लिया कि अब उनका नाम और पद ही उनके लिए काफ़ी है। समय के साथ नए और मेहनती लोग आगे निकल गए और उनकी नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गया। यही कारण है कि मेहनत और भूख दोनों को हमेशा बनाए रखना जरूरी है। हमारे जीवन का जंगल भी प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। यहाँ हर किसी के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, लेकिन जो लगातार मेहनत नहीं करता उसकी जगह कोई और ले लेता है। शेर भी अगर लगातार शिकार न करे तो कमजोर हो जाएगा और किसी दिन कोई और उससे उसकी जगह छीन लेगी। इसीलिए हम यहाँ याद रखना चाहिए कि हमारी असली ताकत सिर्फ हमारी वर्तमान स्थिति में नहीं, बल्कि हमारी लगातार मेहनत और उसी भीतर भूख में है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। दुनिया में सबसे कीमती चीज विश्वास है, जिसे कमाने में सालों लगते हैं और खोने में एक पल। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होती है। जिसका मन साफ होता है उसकी बातें कम लेकिन असरदार होती है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। ईमानदारी शायद तुरंत फायदा न दे, लेकिन उसका परिणाम हमेशा गहरा और अस्थायी होता है। मुस्कान चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है और मन की कड़वाहट घटाती है। किसी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे थोड़ी ताकत और थोड़ा समय देना। अच्छे लोग फूल की तरह होते हैं जो दूसरों के लिए खुशबू फैलाते हैं, भले ही उन्हें
तोड़ा जाए। समझदार इंसान वही है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। अच्छा इंसान वही है जो मदद करते समय एहसास का न दिलाए। जो बीत गया उसे सोचकर मत रो, जो मिला है उसका शुक्रिया करो। अपने समय और ऊर्जा को वहाँ खर्च करो जहाँ उसकी कद्र हो। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। गलत लोगों से दूर रहना भी जीवन में शांति बनाए रखने का एक तरीका है। जो इंसान हर हाल में सीखता रहता है वही समय से आगे बढ़ता है। कभी कभी हार जीत से ज़्यादा सिखा देती है। रिश्ते टूटने की असली वजह दूरी नहीं बल्कि दिल से निकल जाना होता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो मुश्किल हालात में भी आपको संभाल रखता है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, इसीलिए सही काम करने की कोशिश करो। खामोशी बहुत कुछ कह देती है, बस समझने वाला चाहिए। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।